हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है राइट्स, यानी कि 5वां चैप्टर। इससे पिछले वाले हमने चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए। आशा करता हूँ आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये चैप्टर देखें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मीनिंग ऑफ राइट, यानी कि राइट से हम क्या समझते हैं, या फिर आपका राइट का मतलब क्या है। देखिए, राइट क्या होता है। राइट एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों द्वारा एक डिमांड होती है। डिमांड मतलब एक मांग होती है, और ये जो मांग होती है हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, फिर जो पब्लिक है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अगर ये डिमांड जो है, इस डिमांड को अगर स्टेट जो है रिकग्नाइज्ड कर दे, यानी कि मान्यता प्रदान कर दे, तो जो डिमांड है, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, एक तरीके से राइट बन जाता है, ठीक है। यानी कि अ राइट इज़ अ डिमांड मेड बाय अ पर्सन विच कीपिंग इन माइंड द पब्लिक वेलफेयर इज accepted by the society and recognized by the state, then that demand becomes a right। यानी कि जैसे ही आपकी जो डिमांड है अगर रिकग्नाइज हो जाती है किसी स्टेट के ज़रिए, तो आपकी डिमांड क्या बन जाती है, राइट बन जाती है। एक और बात ध्यान रखिए कि जब तक जो आपका डिमांड है, अगर इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसको अथॉरिटी मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके मन में रहता है कि हाँ मेरे को ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। लेकिन ये कोई होता है कि आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आपको बोल देगा कि हाँ ये आपका अधिकार है, तो आप एकदम अच्छे तरीके से उस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका राइट। एक राइट के ज़रिए एक व्यक्ति का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। वो स्वतंत्र तरीके से चल सकता है रोड पे, या फिर अपनी बात कह सकता है। इसीलिए राइट जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइट की, यानी कि जो राइट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमने यहाँ पर 3 टाइप्स रखे हैं। एक आपका फंडामेंटल, दूसरा आपका पॉलिटिकल, तीसरा आपका सिविल, और चौथा आपका इकोनॉमिक राइट, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हम सभी को मिले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, और अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि ये जो संविधान जो आपका है, संविधान में जो बातें कही गई है, जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, अगर कोई उसको नहीं मानता है तो हम उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि मान लीजिए हमारा कोई शोषण वगैरह करता है तो उसके खिलाफ भी हमारे पास अधिकार है कि हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, या फिर हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। अगला है आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि आप किसी भी प्रकार के धर्म को मतलब चुन सकते हैं, आप धर्म को अपना सकते हैं। और उसके बाद आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी एक राइट मिलता है वो आपका ये वाला राइट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम सभी को, जितने भी मतलब भारत के नागरिक हैं, उन सभी को मिले हुए हैं, ठीक है। अगला है आपका पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट में होता है आपका राइट टू वोट, सबको मिला हुआ है, राइट टू बी इलेक्टेड, और राइट टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो वाली बात करी गई इसमें एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉलिटिकल राइट। अगर हम सिविल राइट्स की बात करते हैं तो फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, अगर आपको देश में, पूरे भारत में कहीं पर भी जाना है आप जा सकते हैं। और दूसरा है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भी किस में आता है, सिविल राइट में आता है। अगला है आपका इकोनॉमिक राइट, यानी कि इसमें हो आर्थिक अधिकार की बात करी गई है। पहला तो आपका राइट टू वर्क, यानी कि आप किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का पेशा चुन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका राइट टू बाय प्रॉपर्टी, यानी जो है वही जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, एक वो वाला अधिकार, मतलब भारत में कहीं भी। तो ये जो आपके थे वो टाइप्स ऑफ राइट थे। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हाउ टू बी एम्पावर्ड एंड पावरफुल, यानी कि जो आपके राइट्स हैं उस राइट को हम एम्पावर्ड और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो राइट है आपका वो पावरफुल हो सकता है। सबसे पहले क्या है कि आपका जो भी संविधान है, उस संविधान में आपका संविधान पहला तो लिखित होना चाहिए, और उस संविधान में आपकी जो राइट वगैरह हैं वो लिखे होने चाहिए। इससे क्या होता है कि वो मान्यता बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर मिल जाती है। दूसरा ये कि आपके भारत नहीं, आपके देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ताकि अगर आपके राइट कोई नहीं मानता है तो आप जो है केस कर सकें। तीसरा है आपका फेडरल गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि आपके राइट तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक आपके देश में फेडरल गवर्नमेंट रहती है, यानी कि आपके देश में जो पावर्स होती हैं वो बटी होती है, किसी एक ही सेंटर के पास पूरी की पूरी पावर नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए भारत जो है, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, ऐसे करके हमने पावर्स को डिवाइड कर रखा है। इसीलिए कोई एक व्यक्ति जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इससे भी क्या होता है, जो हमारे राइट होते हैं वो बचे रहते हैं। चौथा है आपका फ्री प्रेस, यानी कि जो प्रेस आप जानते ही हैं, टीवी जो नेटवर्क होते हैं, आज तक, मतलब मीडिया वालों की हम बात कर रहे हैं। अगर मीडिया वाले स्वतंत्र रहते हैं तो व्यक्ति के अधिकार जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर भी अगर व्यक्ति के अधिकारों को नहीं माना जाता है तो जो प्रेस है वो उसके खिलाफ अभियान चला देता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते रहते हैं। और पाँचवा है आपका पब्लिक अवेयरनेस। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एक तरीके से। अगर जनता ही अगर जागरूक रहती है तो उनके अधिकारों का कभी कोई हनन नहीं कर सकता। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी जिसके ज़रिए हम जो है राइट्स को एम्पावर्ड एंड पावरफुल बना सकते हैं।
चलिए, अगला है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ अगर राइट है तो दूसरी तरफ क्या आपका ड्यूटी है। देखिए, जो आपको राइट दिए जाते हैं उसके एवज़ में आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो एक्सपेक्ट जो किया जाता है वो ड्यूटीज़ करी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको भारत का नागरिकता दी गई है, तो उसके बदले में आपको एक ड्यूटी ये है कि आपको भारत की रक्षा करनी है। ठीक है, भारत के प्रति समर्पित रहना है हमेशा। देखिए, इन रिटर्न फॉर द राइट्स वी गेट इन द सोसाइटी वी हैव टू पे सम डेप्ट, दिस डेप्ट्स आर ड्यूटीज़। ठीक है, तो यही था आपका राइट एंड ड्यूटीज़। चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ की। तो जो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो दो हैं, एक है आपका मोरल ड्यूटीज़ और एक है आपका लीगल ड्यूटीज़। मोरल ड्यूटीज़ वो है, जैसे कि मान लीजिए इसके लिए आपके ऊपर केस नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। जैसे कि पहला आपका ड्यूटी टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को साफ़ करना, बच्चों को शिक्षा देना, और अपने जो पेरेंट्स हैं, जो उसके बड़े हैं, उनका सम्मान करना। इसके अलावा जो भी सामाजिक नियम होते हैं हमें उसको मानने चाहिए। इसके अलावा जो भी फैमिली की नीड्स है उसको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, आपके मोरल ड्यूटी होते हैं, जो कि एक व्यक्ति को करने चाहिए, एक तरीके से कर्तव्य बनता है हमारा। ठीक है, ये कोई संविधान में नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम सबको करना चाहिए और हम सब करते हैं। बात करते हैं लीगल ड्यूटी की। तो पहला तो ये है कि आपको अपने संविधान का पालन करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरा ये करना है कि जो आपका नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट करना है। आज रिपब्लिक डे है और उससे जुड़ा हुआ ही है ये। खैर, थर्ड है आपका मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो आपका लॉ एंड ऑर्डर देश में चल रहा है उसको मेंटेन करके रखना, उसके विरुद्ध ना जाना। और एक और बात, जो भी ये चीज़ें हम कर रहे हैं लीगल ड्यूटी में, इसको हमें डू इट रेगुलरली। ये नहीं कि एक दिन हमने कर लिया होगी हमारी ड्यूटी खत्म, ऐसा नहीं है। हमें जीवन भर करना है जब तक हम जीवित हैं इस देश में। अगला है आपका प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल अर्टिस, यानी कि जो असेट्स, यानी कि जो भी हमारे देश की संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है, हमें उसको बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे भारत में यूनिटी और इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये भी हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए, और वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो भी हमारे संसाधन हैं उन सभी का बुद्धिमत्ता से हमें उपयोग करना चाहिए, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक जो आपकी ओजोन लेयर है उसका भी हमें बचाव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें थी वो मोरल ड्यूटी थी और एक लीगल ड्यूटी थी। ठीक है, तो ये आपका था राइट चैप्टर, जिसमें से मतलब हमने कुछ 5 क्वेश्चन लिए। इन 5 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।